तो थंबनेल देख के आप सभी को तो पता चल गया होगा कि आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं WBJ एग्ज़ाम 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में। तो क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आप सभी स्टूडेंट लोगों के लिए हमने WBJ एग्ज़ाम 2023 के लिए टेस्ट सीरीज़ निकाला है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से जाके आप लोग टेस्ट सीरीज़ जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। तो देखो, जैसे कि आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं WBJ एग्ज़ाम 2023 का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। लेकिन मेरे बात ध्यान से सुनो, मैं कुछ 4-5 चैप्टर बताऊंगा, उसका मतलब ये नहीं कि यही चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो बाकी चैप्टर है वो सब इंपॉर्टेंट है, सब चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लास 11 और 12 का जितना भी चैप्टर है आपका, सभी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको सभी चैप्टर करना है, आपको पूरा सिलेबस करना है। लेकिन इन चैप्टर जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, इनको ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन ज़्यादा आता है और हर साल आता है। तो आपको सब चैप्टर फोकस करना है और साथ में इन चैप्टर में आपको ज़्यादा फोकस करना है। देखो, मैं आप लोगों को साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग सोच रहे हो कि 2-4 चैप्टर कर लेंगे इंपॉर्टेंट और आपका अच्छा मार्क्स आ जाएगा, तो आप लोग गलत सोच रहे हो, ठीक है। आपको 2-4 चैप्टर में अच्छा मार्क्स नहीं आ सकता, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग सभी चैप्टर को करोगे और साथ में जो कुछ चैप्टर मैं बताऊंगा इनको अगर आप लोग अच्छे से करोगे, तो आपका रैंक आपका अच्छा और आ सकता है, ठीक है। आपका जो रैंक आने वाला था, आपका जो मार्क्स आने वाला था, उससे अच्छा मार्क्स आपका आ सकता है, ठीक है। लेकिन आपका बहुत अच्छा आ जाएगा, इसका गारंटी मैं नहीं लेता। क्योंकि आप लोग खुद सोचो ना कि जो स्टूडेंट लोग 2-2 साल 1-1 साल पूरा मतलब तैयारी करते हैं, तो क्या वो लोग बेवकूफ़ है? वो लोग बेवकूफ़ थोड़ी ना है। हाँ, वो लोग सभी चैप्टर पढ़ते हैं, है कि नहीं। लेकिन जैसे कि आप सभी को पता होगा कि आपका पास अभी बहुत ही कम टाइम है, ठीक है। तो हार्ड वर्क ज़्यादा नहीं हो पाएगा, तो बेटर है कि ज़्यादा स्मार्ट वर्क किया जाए। स्मार्ट वर्क मतलब कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर किया जाए जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है। उन चैप्टर को लपेटा जाए पहले। तो अगर आप लोग 4 महीने आपके पास टाइम है, 4 महीने में अगर आप लोग स्मार्ट वर्क करना चाहते हो, स्मार्ट वर्क मतलब कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर से मतलब अच्छा क्वेश्चन निकलना चाहते हो, तो आप ये वीडियो देख सकते हो। इन चैप्टर आप लोग कर सकते हो, ठीक है। कि इन चैप्टर में जो आप लोग को बताऊंगा, इसमें से हर साल क्वेश्चन आता है और 2-3 क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये सब चैप्टर आप लोग जरूर कर लीजिएगा और इसके अलावा बाकी चैप्टर है उनको भी कीजिएगा, ठीक है। लेकिन इन सब पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, ठीक है। और ये मैं वीडियो के स्टार्टिंग में इसलिए बता दिया है क्योंकि कई सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि जो मैं चैप्टर बताऊंगा उसको ही करते हैं, बाकी सब चैप्टर को नहीं करते हैं और फिर उनका रैंक खराब होता है, ठीक है। फिर वो बोलते हैं कि यार हमने तो किया था, आपने जो इंपॉर्टेंट बताया था, है ना। तो देखो, ऐसा नहीं, आपको सभी चैप्टर करना है, लेकिन इन पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है, बस मैं ये बताना चाहता हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं मैथमेटिक्स से, क्योंकि मैथमेटिक्स जो है WBJ में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 100 मार्क्स का क्वेश्चन जो है मैथमेटिक्स से ही आता है। टोटल 200 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। जिसमें से 100 मार्क्स का क्वेश्चन आपका मैथमेटिक्स से ही देखने को मिलेगा। तो मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग करना जो होगा आपको, ठीक है। मैथमेटिक्स अगर आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं मैथमेटिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में। तो देखो, सीक्वेंस एंड सीरीज, ये WBJ का पहला चैप्टर है और पहला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सीक्वेंस और सीरीज से काफ़ी अच्छा खासा क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो सीक्वेंस एंड सीरीज जरूर कर लीजिएगा और उसको अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। ये आपका JEE में भी काम आएगा, VIEEE कॉमेट जो भी एग्जाम होता है कॉम्पिटिशन का, सब में काम आएगा, ठीक है। तो सीक्वेंस एंड सीरीज इसको अच्छे से कीजिएगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये दोनों चैप्टर से काफ़ी अच्छा खासा क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। उसको इंटीग्रल का भी कर लीजिएगा, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रल और इंडेफिनेट इंटीग्रल का जो चैप्टर है ना, इसको भी कर लीजिएगा। इससे भी काफ़ी अच्छा खासा क्वेश्चन देखने को मिलता है और ये फिजिक्स में भी काम आता है, ठीक है। और सेट और रिलेशन जो है ना, ये आपका छोटा चैप्टर है, ठीक है। लेकिन इससे भी अच्छा खासा वेटेज है, इसका भी अच्छा खासा क्वेश्चन आता है। और ये जो सेट और रिलेशन चैप्टर है, ये थोड़ा जल्दी कंप्लीट हो जाता है क्योंकि ये क्लास 11 का चैप्टर है और 11 में थोड़ा थोड़ा हमने पढ़ा होता है, इसलिए तो ये इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है WBJ के लिए। कॉम्प्लेक्स नंबर से काफ़ी अच्छा खासा क्वेश्चन आता है और हर साल आता है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को मत भूलिएगा। और कॉम्प्लेक्स नंबर से क्वेश्चन आपका JEE में भी आता है और कई बार JEE एडवांस में भी आता है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को भी कर लीजिएगा, JEE में भी आपका काम आएगा। और मैट्रिक एंड डिटर्मिनेंट, ये जो क्लास 12 का टॉपिक है, ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आता है। और इससे आपका JEE और इससे आपका फिजिक्स का भी कुछ क्वेश्चन होता है, ठीक है। फिजिक्स का जो आपका क्रॉस प्रोडक्ट रहता है ना, उसका आपका मैट्रिक्स से ही सॉल्व होता है, ठीक है। तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट एक अच्छा चैप्टर है, इसका अच्छा खासा वेटेज है, तो इसको कर लीजिएगा, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री जो है ना, इससे भी अच्छा खासा क्वेश्चन आता है। कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री को मत भूलिएगा करना, ओके। कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री को कर लीजिएगा। फिर एरिया और मैप, अच्छा JEE मेंस और WBJ में मैप से भी काफ़ी अच्छा खासा क्वेश्चन आता है। तो आपका जो मैथमेटिक्स में मैप्स सब है ना, वो एरिया का, ये सबको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैप्स के लिए आप लोग अलग से कॉपी बनाइएगा, इसको अलग से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। और लिमिट तो करना ही है, इससे भी अच्छा खासा क्वेश्चन आ जाता है। और स्टेट लाइन से भी काफ़ी अच्छा खासा क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। ये तो चैप्टर मैंने आप लोगों को बताया, ये सभी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसके अलावा बाकी जो चैप्टर है उससे भी क्वेश्चन आता है, जैसे आपका ट्रिगोनोमेट्री से भी अच्छा खासा क्वेश्चन आता है, ठीक है। लेकिन उससे उतना नहीं आता जितना इन सब चैप्टर से आता है। तो ये सभी चैप्टर का अगर आप लोग नहीं किए हैं तो सबसे पहले इनको कीजिए, ठीक है। इसके बाद बाकी चैप्टर को कीजिएगा, ओके। और इसके अलावा जो बाकी चैप्टर है उनको भी करना है ना, लेकिन इस पर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। ये नहीं कि आप लोग ये चैप्टर कर लिए बाकी सबको छोड़ दिए, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। इन पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, इनसे स्टार्टिंग कीजिए अगर आप स्टार्ट नहीं किए तो। और इनके अलावा जो बाकी चैप्टर है उनको भी कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन इस पर ज़्यादा फोकस करना है, ओके।
तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फिजिक्स की। तो देखो फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ठीक है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है क्लास 12 का पहला चैप्टर रहता है और इससे आपका अच्छा खासा क्वेश्चन आता है और थोड़ा सा आसान भी रहता है। तो आप लोग अगर स्टार्ट नहीं किए हो तो स्टार्ट है कि आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कीजिए, ठीक है, क्योंकि इससे अच्छा खासा क्वेश्चन तो आएगा ही और साथ में थोड़ा सा आसान चैप्टर हो जाता है, क्योंकि ये क्लास 12 का पहला चैप्टर रहता है। अगर आप लोग इसको अच्छे से करोगे ना तो कैपेसिटेंस भी हो जाएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी भी हो जाएगा और मैग्नेटिज्म जो है ये भी अच्छे से कवर हो जाता है। तो ये चारों चैप्टर को कर लीजिए, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटेंस, करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, ऑप्टिक्स कीजिएगा और वेक्टर कीजिएगा, ठीक है। ऑप्टिक्स जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिक्स से काफ़ी अच्छा खासा क्वेश्चन देखने को मिलता है WBJ में भी और JEE में भी देखने को मिलता है, ठीक है। और वेक्टर तो आपको करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वेक्टर को आपका मैथमेटिक्स में भी काम आएगा और फिजिक्स में तो काम आता ही आता है, लेकिन मैथमेटिक्स में भी काम आएगा। तो वेक्टर नाम का एक अलग से चैप्टर आता है और फिजिक्स में आता है, ठीक है। इसको कर लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। इसके अलावा जो क्लास 11 का चैप्टर्स हो गए उनको भी कीजिएगा, ठीक है, लेकिन इस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कीजिएगा क्योंकि ये आसान भी है और इससे अच्छा खासा क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। और क्लास 11 का भी कर लीजिएगा, उसको मत छोड़िएगा, ठीक है, क्योंकि क्लास 11 से भी अच्छा खासा क्वेश्चन आता है। इन चैप्टर में आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा बाकी चैप्टर को भी करना है, लेकिन इस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे अच्छा खासा क्वेश्चन आता है। और इससे एक और चैप्टर है आपका फिजिक्स का, है ना, वो भी कंप्लीट हो जाता है, जिसमें न्यूक्लियर चैप्टर आता है, वो भी अच्छे से कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम ये कर लीजिएगा, ठीक है। और KTG थर्मोडाइनमिक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे अच्छा खासा क्वेश्चन आता है, इसको कर लीजिएगा। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तो अलग अलग चैप्टर है, तो अलग अलग स्टूडेंट लोग अलग अलग तरीके से तैयारी करते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक चैप्टर का आप लोग देखिए आपका तो कैसे तैयारी है, आपका क्या क्या चैप्टर कंप्लीट है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी अच्छा खासा क्वेश्चन आता है, JEE में भी आता है और आपका WBJ में भी आता है, ठीक है। लेकिन आपका ये क्या है ना कि ऑर्गेनिक जो है ना अलग अलग स्टूडेंट लोग अलग अलग तरीके से तैयारी करते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपका कौन कौन सा चैप्टर स्ट्रॉन्ग है और क्या क्या चैप्टर आपको और करना है, ठीक है। क्योंकि इसके ऊपर मतलब मैं नहीं बता सकता कि आपको क्या क्या करना है क्या करना है, क्योंकि इसमें मैंने बताया ना अलग अलग स्टूडेंट लोग अलग अलग तैयारी रहता है, अलग अलग तरीके से तैयारी करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आपका क्लास 11 से है ना, तो 11 में अलग चैप्टर है, 12 में भी फिर मतलब 11 करिएगा तभी 12 समझ में आएगा। तो बीच में 1-2 चैप्टर बताने से नहीं होगा, आपको पूरा ही करना पड़ेगा, क्योंकि आपका बेसिक क्लियर होगा ऑर्गेनिक का, तभी आप लोग ऑर्गेनिक का मतलब आगे का कर सकते हो। आप लोग समझ गए हैं उम्मीद है। उसके बाद आप लोग S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक इसको भी कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि S ब्लॉक, P ब्लॉक और D ब्लॉक जो आपका चैप्टर है इससे अच्छा खासा क्वेश्चन देखने को मिलता है और ये बहुत आसान चैप्टर रहता है, इसको कर लीजिएगा मतलब आप लोग इस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा बाकी चैप्टर को भी करना है, ऐसा नहीं कि आप लोग बाकी सबको छोड़ दिए, इसको भी करना है उसको भी करना है, लेकिन इन चैप्टर पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। उसका आप लोग क्लास 12 का जो चैप्टर है आपका जैसे कि आपका सॉलिड स्टेट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री, ये सब छोटा छोटा चैप्टर है और इससे भी क्वेश्चन देखने को मिलता है अच्छा खासा, ठीक है। तो इसको भी कर लीजिएगा। और देखो केमिस्ट्री में आपका आसान क्वेश्चन आता है, ठीक है, उतना ज़्यादा टफ लेवल का क्वेश्चन नहीं आता जो आपका फिजिक्स और मैथमेटिक्स में आता है, ठीक है। तो केमिस्ट्री का आप लोग बेटर है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर को कीजिएगा, ठीक है। इसलिए मैंने केमिस्ट्री का क्लास 12 पूरा लिखा है, ठीक है। तो क्लास 12 का आप लोग का जितना चैप्टर मतलब स्ट्रॉन्ग है, जो आप लोग कर सकते हो कम टाइम में, ठीक है, उसको निपटा दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री में आसान क्वेश्चन आएगा, उतना ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा, आप आराम से कर सकते हैं। तो केमिस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर आप लोग कवर करने का कोशिश कीजिएगा। ये था कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। इसमें मैंने सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर के लिए है, सभी का मैंने लगभग सभी को ले लिया, ठीक है। आप लोगों को सभी चैप्टर को भी करना है और इन चैप्टर पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो चलिए मैं वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आप लोग को कुछ भी डाउट है WBJ से रिलेटेड, जादवपुर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड या फिर इस वीडियो से रिलेटेड या फिर कुछ और डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। और एक बात, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और हमने आप सभी के लिए आपका टेस्ट सीरीज निकाला है, ठीक है। आप लोग टेस्ट सीरीज जाकर जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।